हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के शानदार 4 धाम यात्रा टूर पैकेज की। आईआरसीटीसी एक बार फिर से आपके लिए एक नई सौगात लेकर आया है। अब आईआरसीटीसी आपको 4 धाम की यात्रा कराने जा रहा है। 4 धाम के इस लैंड टूर पैकेज में आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में दर्शन करने और घूमने का मौका भी मिलेगा। इस पैकेज की शुरुआत हरिद्वार से होगी। यह यात्रा मई, जून और सितंबर के महीनों में कराई जाएगी। इस पैकेज में पर्यटकों को होटल में रुकने, खाने पीने आदि कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा ट्रेवल इंश्योरेंस, पार्किंग चार्ज और टोल टैक्स भी इस टूर के अंतर्गत शामिल रहेगा। ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा आईआरसीटीसी द्वारा दी जाएगी। आईआरसीटीसी ने इस लैंड टूर पैकेज की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। आइए जानते हैं आईआरसीटीसी 4 धाम यात्रा टूर पैकेज के बारे में और भी डिटेल में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस पैकेज की शुरुआत हरिद्वार से बाय रोड होगी। ये पूरी यात्रा 10 रात और 11 दिनों यानी 10 नाइट्स और 11 डेज की होगी। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपको 6 अलग अलग तारीखें दी जाएंगी। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी तारीख चुन सकते हैं, जिनमें 2 मई, 16 मई, 2 जून, 16 जून, 2 सितंबर और 16 सितंबर शामिल हैं। 4 धाम यात्रा टूर पैकेज के लिए पहले आपको 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर लॉगिन करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही आपके पास कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, यानी कि आपको कोविड की दोनों डोज लगी होनी जरूरी है और ये कंडीशन मैंडेटरी है। अगर आप ये पैकेज लेते हैं तो सिंगल ऑक्यूपेंसी में प्रति व्यक्ति 85,320 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा डबल ऑक्यूपेंसी यानी कि 2 लोगों की एक साथ बुकिंग कराते हैं तो प्रति व्यक्ति 60,170 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं ट्रिपल ऑक्यूपेंसी यानी कि 3 लोगों की एक साथ बुकिंग कराते हैं तो प्रति व्यक्ति 55,890 रुपए खर्च करने होंगे। 5 साल से 11 साल तक के चाइल्ड विद बेड के लिए 30,910 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा 5 से 11 साल तक के चाइल्ड विदाउट बेड के लिए 23,720 रुपए खर्च करने होंगे। आइए अब आपको इस 4 धाम यात्रा टूर पैकेज का पूरा यात्रा कार्यक्रम यानी कि आइटिनरी बताते हैं। पहले दिन आप हरिद्वार से बड़कोट के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसमें 200 किलोमीटर की यात्रा 8 से 9 घंटे में कर सकेंगे। पहले दिन हरिद्वार में नाश्ता करने के बाद बड़कोट के लिए प्रस्थान करेंगे और फिर शाम को बड़कोट के होटल में चेक इन करेंगे और फिर रात का खाना और रात्रि विश्राम बड़कोट में ही करेंगे। दूसरे दिन यमुनोत्री धाम की यात्रा करेंगे, जिसमें आप कुल 80 किलोमीटर ड्राइव और 12 किलोमीटर ट्रैक करेंगे। दूसरे दिन बड़कोट से जानकी चट्टी के लिए सुबह ड्राइव करेंगे और 40 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद जानकी चट्टी पहुंचेंगे और फिर जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद यमुनोत्री धाम पहुंचेंगे। यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के बाद जानकी चट्टी वापस लौटेंगे और बड़कोट के लिए वापस ड्राइव करेंगे और रात्रि विश्राम बड़कोट में ही करेंगे। पूरे दिन आपको पैक्ड नाश्ते के साथ पानी भी दिया जाएगा। यहाँ पर आप यमुनोत्री के लिए पोनी और पालकी सेवा अपने खर्चे पर ले सकते हैं। तीसरे दिन यानी कि डे 3 बड़कोट से उत्तरकाशी की यात्रा करेंगे, जिसमें कुल 100 किलोमीटर की यात्रा 5 से 6 घंटे में कर सकेंगे। तीसरे दिन बड़कोट में नाश्ते के बाद उत्तरकाशी के लिए ड्राइव करेंगे। रास्ते में ब्रह्मा खाल के पास प्रकटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने का भी आपको मौका मिलेगा और फिर उत्तरकाशी के होटल में चेक इन करेंगे। शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद रात्रि विश्राम उत्तरकाशी में ही करेंगे। चौथे दिन यानी कि डे 4 गंगोत्री की यात्रा करेंगे, जिसमें कुल 200 किलोमीटर ड्राइव 12 घंटे में पूरा करेंगे। चौथे दिन उत्तरकाशी से गंगोत्री और फिर गंगोत्री से वापस उत्तरकाशी की यात्रा करेंगे। चौथे दिन पैक्ड ब्रेकफास्ट के साथ सुबह सुबह गंगोत्री धाम के लिए ड्राइव करेंगे और फिर गंगोत्री मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद रात्रि विश्राम के लिए वापस उत्तरकाशी चले जाएंगे। 5वें दिन यानी कि डे 5 उत्तरकाशी से गुप्तकाशी या सीतापुर की यात्रा करेंगे, जिसमें कुल 250 से 290 किलोमीटर की यात्रा 10 से 11 घंटे में पूरा करेंगे। 5वें दिन नाश्ते के बाद गुप्तकाशी के लिए ड्राइव करेंगे और फिर गुप्तकाशी के होटल में ही रात्रि विश्राम करेंगे।
छठे दिन यानी कि 6th डे गुप्त काशी या सीतापुर से केदारनाथ की यात्रा करेंगे, जिसमें कुल 35 किलोमीटर ड्राइव और 16 किलोमीटर ट्रैक रहेगा, जिसमें 8 घंटे का समय लगेगा। छठे दिन गुप्त काशी या सीतापुर से सोनप्रयाग के लिए सुबह की ड्राइव करेंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड स्थानीय शटल टैक्सी सेवा से पहुंचेंगे। फिर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक ट्रैक शुरू करेंगे। केदारनाथ के लिए पोनी और पालकी सेवा आप अपने खर्चे पर ले सकते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा करने के बाद केदारनाथ के ही होटल में चेक इन करेंगे और फिर शाम की आरती के लिए केदारनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर रात्रि विश्राम केदारनाथ में ही रहेगा। 7वें दिन यानी कि 7th डे केदारनाथ से गुप्त काशी की यात्रा करेंगे, जिसमें 18 किलोमीटर ट्रैक और 35 किलोमीटर ड्राइव रहेगा, जिसमें 7 घंटे का समय लगेगा। 7वें दिन केदारनाथ मंदिर में सुबह पूजा, दर्शन और अभिषेक करने के बाद गौरीकुंड तक 18 किलोमीटर ट्रैक करके पहुंचेंगे और फिर 35 किलोमीटर ड्राइव करके वापस गुप्त काशी लौट आएंगे और रात्रि विश्राम गुप्त काशी में ही करेंगे। 8वें दिन गुप्त काशी से बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे, जिसमें 250 किलोमीटर ड्राइव और 9 घंटे का समय लगेगा। 8वें दिन गुप्त काशी में नाश्ता करने के बाद बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे और रास्ते में जोशी मठ के नरसिंह मंदिर के दर्शन करते हुए बद्रीनाथ के होटल में चेक इन करेंगे और फिर शाम की आरती और दर्शन के लिए बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा शुरू करेंगे और फिर रात्रि विश्राम बद्रीनाथ में ही होगा। 9वें दिन यानी कि 9th डे बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग की यात्रा करेंगे, जिसमें 170 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में पूरा करेंगे। 9वें दिन बद्रीनाथ मंदिर में सुबह पूजा, दर्शन और अभिषेक करने के उपरांत नाश्ता करेंगे और फिर भारत तिब्बत सीमा पर स्थित माणागांव, गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल और सरस्वती नदी जैसे बद्रीनाथ धाम के आसपास कुछ बेहतरीन दर्शनीय स्थलों को एक्सप्लोर करेंगे और फिर बाद में रुद्रप्रयाग में रात्रि विश्राम के लिए ड्राइव करके पहुंचेंगे। 10वें दिन यानी कि 10th डे रुद्रप्रयाग से हरिद्वार की यात्रा करेंगे, जिसमें 155 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में पूरा करेंगे। 10वें दिन नाश्ता के बाद हरिद्वार के लिए ड्राइव करेंगे और फिर हरिद्वार पहुंचने के बाद मनसा देवी और चंडी देवी जैसे हरिद्वार के दर्शनीय स्थलों को एक्सप्लोर करेंगे और फिर हरिद्वार के घाटों पर शाम की गंगा आरती में भाग लेंगे और रात्रि विश्राम हरिद्वार में ही करेंगे। 11वें दिन यानी कि डे 11 हरिद्वार में नाश्ता करने के बाद आपको होटल से चेकआउट करना होगा और फिर आपको रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया जाएगा, जहां से आप अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। इस तरह 10 रात 11 दिन की 4 धाम यात्रा समाप्त हो जाएगी। आइए अब आपको ये बताते हैं कि इस टूर पैकेज में क्या क्या शामिल नहीं है, यानी कि क्या क्या इंक्लूड नहीं है। सबसे पहले ये एक लैंड पैकेज है, इसलिए इसमें फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट और हेलीकॉप्टर शटल चार्जेस इंक्लूड नहीं है। यदि आप यात्रा के दौरान पोनी, हेलीकॉप्टर या फिर पालकी की सर्विस लेते हैं तो इसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा। इसके अलावा गाइड चार्जेस, लॉन्ड्री के चार्जेस, टेलीफोन कॉल्स, टिप्स भी इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा आप यदि टूर पैकेज के खाने से अलग कुछ और ऑर्डर करते हैं तो इसके लिए भी अलग से चार्ज देना होगा। अब आपको इस टूर पैकेज के कैंसिलेशन पॉलिसी यानी रद्दीकरण नीति के बारे में बताते हैं। यदि आप इस टूर पैकेज को 15 दिन पहले कैंसिल कराते हैं तो आपको प्रति यात्री 250 रुपए के हिसाब से डिडक्ट करके यानी कि घटाकर वापस कर दिया जाएगा। यदि आप 8 से 14 दिन के अंदर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो कुल पैकेज कॉस्ट का 25% डिडक्ट करके, और यदि आप 4 से 7 दिनों के अंदर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो कुल पैकेज की कॉस्ट का 50% डिडक्ट करके यानी कि घटाकर वापस कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप 4 दिन या उससे कम दिनों में कैंसिल कराते हैं तो आपका 100% अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। इसमें डिपार्चर डेट यानी कि प्रस्थान तिथि शामिल नहीं है। वहीं अगर आपको इस टूर पैकेज का लाभ उठाना है तो आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctctourism.com पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा IRCTC टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर रीजनल और जोनल ऑफिस के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है। तो इस साल आप भी IRCTC 4 धाम यात्रा टूर पैकेज का लाभ उठाएं और अपने परिवार या दोस्तों के संग केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन जरूर करें। वहीं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल चेक इन न्यूज का सब्सक्राइब करना ना भूलें।